बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अली मुगल। 9th क्लास चैप्टर नंबर 13 हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 13 में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है थ्योरम 13.1। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ देन लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेयर अपोजिट टू इट। जैसा कि इससे पहले भी मुख्तलिफ सवालों में हमने डिस्कस किया कि थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ के साथ जो कुछ होता है वो सारे का सारा गिवन होता है और देन के बाद जो कुछ होगा वो सारे का सारा टू प्रूव होगा। यहाँ पर इफ के साथ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल। जैसा कि ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो 2 साइड्स के मुतालिक वो कह रहा है कि कोई 2 साइडें अनइक्वल हों। ट्राइंगल की 3 साइड्स में से कोई 2 साइडें सिलेक्ट कर लें और उनमें से किसी एक को बड़ा मान लें और किसी एक को छोटा। जैसा कि हमारे सामने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, और गिवन में हम लोग वर्डिंग में यूज कर लेते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर मेजरमेंट of length of side AC is greater than measurement of side AB। थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ट्राइंगल की 2 साइडों को अनइक्वल रखा। उन 2 साइडों में से एक साइड AC रख ली और एक साइड AB ली। इन 2 साइडों को अनइक्वल रखा और अनइक्वल के अंदर एक साइड AC को बड़ा रखा और एक साइड AB को छोटा माना या रखा हमने। अब नेक्स्ट इसके बाद टू प्रूव के लिए देन के बाद जो कुछ है वो टू प्रूव होता है, साबित करना है। देन लॉन्गर साइड, जो साइड लेंथ में ज्यादा है, हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेयर अपोजिट टू इट। तो फिर ये जो बड़ी साइड होगी इसके सामने, उसके सामने जो एंगल बनेगा, यहाँ पर हमारे सामने इस बड़ी साइड को AC कहा, इसके सामने जो हमारे पास एंगल है वो एंगल B कंसीडर कर ले, और इस छोटी साइड के सामने, इसके सामने जो एंगल है उसका नाम हमने एंगल C मान लिया। यहाँ अलग से एंगल A है हमारे पास। तो हमने साबित ये करना है कि अगर ट्राइंगल में 2 साइडें अनइक्वल हो तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल छोटी साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। देन द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेयर अपोजिट टू इट। तो फिर जो बड़ी साइड के सामने एंगल है वो बड़ा होगा। अब यहाँ ये नहीं कहा कि किसके मुकाबले में बड़ा होगा, लेकिन हम कॉमन सेंस यूज करेंगे और जब 2 साइडों का मवाजना किया है तो उन्हीं 2 साइडों के अपोजिट एंगल्स के मवाजने से रिलेटेड वो बात कर रहा है कि अगर 2 साइडें अनइक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी अनइक्वल होंगे और बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होगा और छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होगा। तो टू प्रूफ पे आ जाते हैं। तो टू प्रूफ में हमने ये साबित करना होगा कि AC के सामने जो है मेजरमेंट एंगल B इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल, छोटी साइड AB है, AB के सामने मेजरमेंट एंगल C। ये साबित करना है कि एंगल B एंगल C से बड़ा होगा। अब इसको बड़ा साबित करने के लिए इसी फिगर में अगर आपका काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने एडजस्ट करनी होंगी। वो किस तरह? कंस्ट्रक्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में बुक के मुताबिक जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ऑन AC टेक अ पॉइंट D। ऑन AC, अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो वर्डिंग बुक वाली यूज कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही हमारे सवाल को एडजस्ट करेगी। कंस्ट्रक्शन, ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। अगर ये साइड बड़ी है तो इसका कोई एक हिस्सा ले ले जो इससे छोटी लेंथ के बराबर हो। सपोज कर ले, हम कहते हैं कि इसके ऊपर हमने एक पॉइंट रख लिया D और हमने कहा कि ये जो A से B का डिस्टेंस है, ये और A से B का डिस्टेंस ये इक्वल है। टेक अ पॉइंट D on AC such that AD is congruent to AB। मैं सारी वर्डिंग यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। On AC take a point D such that AD is congruent to AB, यानी A से B का फासला और A से B का फासला इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, ज्वाइन B to D।
बी को और डी को आपस में जोड़ दे। ये सपोज कर ले हमने बी को और डी को जोड़ दिया, सो दैट ऐसा हो कि एक ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जो बना इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडों की लेंथ इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाते हैं। तो ये हमारे सामने एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। फर्दर वो कह रहा है लेबल्स द एंगल्स, लेबल्स the angles as angle 1, angle 2। इसने यहां पर मेंशन किया बुक के मुताबिक इसको एंगल 1 कहा, इसको एंगल 2 कहा। हम अपनी सहूलत के लिए, हम अपनी आसानी के लिए एंगल 3 और एंगल 4 भी मेंशन कर देते हैं, साथ में वर्डिंग लिख देते हैं एज शोन इन फिगर। बुक ने दो एंगल कंसीडर कराए 1 और 2, हम अपनी सहूलत के लिए थोड़ा सा इसमें और काम बढ़ा लेते हैं। इस एंगल को एंगल 3 कह दिया, इस एंगल को एंगल 4 कह दिया। ये जो रोटेशन है एंगल DBA इसको एंगल 1 कहा, एंगल CBD इसको एंगल 3 कहा। अब हम अपने थ्योरम के आखिरी स्टेट पर आते हैं। थ्योरम में टोटल 6 चीजें होती हैं। एक उसका स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट से आप फिगर बनाते हैं। फिगर को और स्टेटमेंट को देखकर आप गिवन लिखते हैं और फिगर और स्टेटमेंट को देखकर आप टू प्रूव लिखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट वो हो चुका, दूसरा फिगर, तीसरा गिवन और चौथा टू प्रूव। पांचवा, अगर इस फिगर के मुताबिक हमें कुछ अपनी तरफ से चीजें एडजस्ट करनी है तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी हमारे सामने है। नेक्स्ट, अब हम आखिरी स्टेप पर आते हैं प्रूफ। प्रूफ के अंदर आप स्टेटमेंट और रीजन से बयानात देंगे और साथ साथ हर स्टेटमेंट का हम लोग रीजन भी बताएंगे, उसकी दलील भी देंगे कि ये जो बात हमने कही है वो क्यों कही है। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अब स्टेटमेंट्स एंड रीजन के लिए जरा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बुक उसने कहा कि इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी इस ट्राइंगल एबीडी के अंदर वाज़ेह है कि मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। एंगल 1 की मेजरमेंट एंगल 2 की मेजरमेंट के बराबर है। रीजन हम लोग एक स्टेटमेंट जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती हैं, और हम एक स्टेटमेंट जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो रीजन में हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू congruent sides are also congruent. Angles opposite to congruent sides are also congruent, कि अगर दो साइडें बराबर हो तो दोनों साइडों के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। चलो ठीक हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। नेक्स्ट इसमें वो कह रहा है कि अब आप इस ट्राइंगल में आ जाए। इन ट्राइंगल BCD, अब इस ट्राइंगल BCD के लिहाज से देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 एंगल है। एंगल नंबर 3 है, एंगल नंबर 4 है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल जिसको आप एंगल D कह दें या उसको कोई नाम रख दें, एंगल 5 कह दें। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के 3 एंगल हैं और ये तीनों एंगल इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स होंगे। लेकिन ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये जो ट्राइंगल हम लोग थोड़ा और वाज़ेह कर रहे हैं, ट्राइंगल BCD,
ये एंगल 2 इसका एक्सटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल में से हर एक से मिकदार में बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस ट्राइंगल के लिहाज से मेजरमेंट एंगल 2 is greater than to measurement angle 4। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 से बड़ा होगा। रीजन में हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट, जो उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो, द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये एंगल 2 का एडजेसेंट ये एंगल है। अगर मैं अपनी आसानी के लिए इस एंगल को एंगल 5 कह दूं ताकि हम इसका जिक्र आसानी से कर सके, तो इस ट्राइंगल BCD के 3 एंगल हैं, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5, और ये तीनों इसके इंटीरियर एंगल हैं। लेकिन ये एंगल 2 इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल 2 जो है इसके लिहाज से ये 5 इसका एडजेसेंट है। एडजेसेंट कहते हैं जिनका एक आर्म कॉमन हो, वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो। तो 2 और 5 ये एडजेसेंट हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन 2 और 3 ये नॉन एडजेसेंट है, और 2 के लिहाज से ये 4 भी इसका नॉन एडजेसेंट है। तो एक स्टेटमेंट है कि अगर किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर और नॉन एडजेसेंट इंटीरियर्स को आपस में कंपेयर किया जाए, एक्सटीरियर और नॉन एडजेसेंट इंटीरियर्स इनको अगर कंपेयर किया जाए तो एक्सटीरियर इनमें से हर एक से बड़ा होगा। तो दोबारा से देखें कि हमने पहले इस ट्राइंगल ABD में आए। इस ट्राइंगल के अंदर हमने बताया कि ये 2 एंगल आपस में बराबर हैं। रीजन क्योंकि इनकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर है, लिहाजा ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। फिर हम इस ट्राइंगल में आए, और इस ट्राइंगल में आकर हमने कहा कि ये एंगल 2 एक्सटीरियर है और एंगल 4 इसका नॉन एडजेसेंट इंटीरियर है, लिहाजा ये एंगल 2 बड़ा होगा इस एंगल 4 से। तो ये यहां तक हम पहुंच चुके। अपनी आसानी के लिए इसको हम एंगल 1 मान, इक्वेशन नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग रिजल्ट नंबर 2 मान लेते हैं। अगर हम 1 और 2 को देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 अगर बराबर है तो 1 की जगह पे 2 या 2 की जगह पे 1 यूज किया जा सकता है। 2 इक्वल चीजें, किसी की जगह कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो 2 के मुतालिक हमने पढ़ा कि 2 बड़ा है 4 से, लेकिन 2 1 के इक्वल है। तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 is also greater than to measurement angle 4। इसको रिजल्ट नंबर 3 कह दें, और इसके रीजन में हम कह सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि ये आपस में ये स्टेटमेंट बन सकता है कि एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 4 से। लेकिन इसके बाद आखिरी स्टेटमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम यहां पर जानते हैं बट मेजरमेंट एंगल B, ये जो टोटल एंगल B है, टोटल एंगल B ये यहां से यहां तक, इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए थे। जब हमने ये लाइन BD ड्रा की थी तो एंगल B के 2 पार्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, एंगल 1 और एंगल 3। तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल 3B है ये तो बनता है मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 से। इन दोनों एंगल्स को अगर प्लस किया जाए, एंगल 3 को और एंगल 1 को, तो ये टोटल एंगल B बनता है। इसके रीजन में हम लोग लिख सकते हैं एडिशन ऑफ एंगल्स पोस्टुलेट।
एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट्स के मुताबिक अगर दो एंगल्स का आर्म कॉमन हो और उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो तो उनको जोड़कर एक एंगल बनाया जा सकता है। तो हमने इन दोनों को जोड़ के वापस बी बना दिया। फिर इस बात को आप समझने के लिए एक छोटा सा रिजल्ट है। हम लोग जानते हैं आर्म नंबर्स के अंदर 3 + 4 = 7। दो नंबर्स को इकट्ठा करें, एक रिजल्ट आ गया। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 1 = 6। कोई नॉन जीरो नंबर्स लें, उनको प्लस करें, ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट इन दोनों में से हर एक से बड़ा होगा। अब ये 7 एज अ रिजल्ट है, तो ये 7 जो है ये 3 + 4 से मिलकर बना, दो नॉन जीरो नंबर से मिलकर बना। तो रियल नंबर प्रॉपर्टी के मुताबिक एडिशन ऑफ या रिजल्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द नंबर। उन दोनों में से हर एक से बड़ा होगा। तो ये रिजल्ट नंबर 7, रिजल्ट जो आ रहा है 7, ये इस 3 से भी बड़ा है, ये इस 4 से भी बड़ा है। इसी तरह ये 6 जो है ये सम है, आंसर ऑफ एडिशन है। दो नॉन जीरो नंबर्स को प्लस करने से हमने 6 हासिल किया। अब ये जो 6 होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, ये इनमें से हर एक से बड़ा होगा। ये यकीनन 5 से भी बड़ा है और ये यकीनन 1 से भी बड़ा है। तो यही सेम रियल नंबर प्रॉपर्टी अगर हम इस पर अप्लाई करें कि एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों मिलकर अगर एंगल बी बनाते हैं, तो ये एंगल बी जो है वो इन दोनों का सम है। और अभी हमने ऊपर रियल नंबर प्रॉपर्टी से डिस्कस करते हुए बात समझी कि ये जो नॉन जीरो नंबर्स का, क्योंकि ये मेजरमेंट के तौर पे हमने लिखा है, तो मेजरमेंट कोई नंबर होगी। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिखी है, तो ये कोई नंबर है। अब इन दो का सम अगर बी है तो यकीनन ये जो मेजरमेंट बी होगा ये इस 1 से भी बड़ा होगा और इस 3 से भी बड़ा होगा। हम फिलहाल 1 को यूज कर लेते हैं, इज ग्रेटर देन टू 1। रिजल्ट में आप लिख देंगे रियल नंबर प्रॉपर्टी। अब इसको अगर मैं रिजल्ट नंबर या इक्वेशन नंबर 4 या रिजल्ट नंबर 4 कह दूं, तो हमारे पास रिजल्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 1 इज ग्रेटर देन टू 4। 1 4 से बड़ा है। और यहां पर हमने लिखा है कि b इज ग्रेटर देन टू 1 और b 1 से बड़ा है। तो अगर मैं इन सब चीजों को कंपेयर करूं तो मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकता हूं। जगह के लिहाज से मैं बाकी थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं। हम लोग लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल b is greater than to measurement angle 1 greater than to measurement angle 4। 1 4 से बड़ा है और b 1 से बड़ा है। रीजन में हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से ये बात हम कह सकते हैं। अब आपके सामने b 1 से बड़ा है, 1 4 से बड़ा है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये b जो होगा वो 4 से बड़ा होगा। मेजरमेंट एंगल b इज ग्रेटर देन टू मेजरमेंट एंगल 4। रीजन में हम लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बेस पर कह सकते हैं। लेकिन आपके सामने ये 4 जो है वो आपने लेबल किया हुआ है एंगल c को। तो फाइनली आप कह सकते हैं 10 मेजरमेंट एंगल b इज ग्रेटर देन टू मेजरमेंट एंगल c। ये बात प्रूव हो गई, ये आपके सामने है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगहों पे हम लोग इसको यूज करते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स लेंथ के लिहाज से अनइक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल भी उसी लिहाज से अनइक्वल होंगे और बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होगा और छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होगा। इसके स्टेटमेंट और रीजन के अंदर मैं जस्ट एक दफा रिपीट करता हूं कि पहले आपने इस ट्राइंगल ABD को सिलेक्ट किया और इसमें इन दो एंगल्स का आपस में रिलेशन बताया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। रीजन में हम कहेंगे कि अगर साइडें इक्वल हो तो एंगल्स भी, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे।
नेक्स्ट हम इस ट्राइंगल पर आ गए। ट्राइंगल का नाम हमारे पास है BCD। इस ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 एंगल जिनको हमने मार्क किया हुआ है एज एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5। अब उसके बाद इस ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो एंगल 2 एक्सटीरियर होगा, और हम रिजल्ट जानते हैं कि हर एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर में से हर एक से बड़ा होता है। लिहाजा एंगल 2 बड़ा होगा 4 से, लेकिन 2 और 1 इक्वल है, लिहाजा 1 भी बड़ा होगा 4 से। फिर हम लोग आ गए इस बात की तरफ कि हमने एंगल बी को ब्रेक किया हुआ है एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 3, दो एंगल्स में। इन दोनों को अगर वापस ऐड किया जाए तो एंगल बी बन जाता है, और हम जानते हैं कि दो नॉन जीरो नंबर का सम हमेशा उनमें से हर एक से बड़ा होता है, लिहाजा एंगल बी यकीनन बड़ा होगा एंगल 1 से। रियल नंबर प्रॉपर्टी, अगर एंगल बी 1 से बड़ा है और 1 4 से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बेस पे हम कह सकते हैं कि एंगल बी बड़ा होगा एंगल 4 से, यानी 4 का मतलब एंगल सी, तो एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से। तो ये बहुत आसान स्टेटमेंट और रीजन हैं इसके। थोड़ा सा इसको अगर हम तवज्जो से समझें या ध्यान से सुने और इसकी प्रैक्टिस करें तो इस थ्योरम के लिहाज से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग कुछ और थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।